बच्चों क्लास 10th की मैथ्स की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और बच्चों हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले हम लोगों ने पिछली 8.1 जब हम हल कर रहे थे उसके लिए पढ़ लिए थे, जो कि अगर ये समकोण त्रिभुज है, आधार लंब और ये कर्ण दिया हुआ है तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉसेक थीटा बराबर, जो कॉसेक थीटा बच्चों किसका उल्टा होता है, साइन का अपोजिट होता है। तो जो साइन का मान क्या था हमारा, लंब बटे कर्ण था, इसको पलट दीजिए तो ये कर्ण बटे लंब हो जाएगा। सेक थीटा जो है वो कॉस का अपोजिट होता है, यानी इसको आधार बटे कर्ण को पलट देंगे तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। इसी तरीके से कॉट जो है वो अपोजिट होता है टेन थीटा का, तो उसको टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार था, उसको हमने पलट दिया तो कॉट थीटा आ गया। साथ ही एक दो फार्मूले और हम लोगों ने पढ़े थे बच्चों, जाने थे। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और चूंकि ये साइन थीटा अपान कॉस थीटा किस तरीके से आया, अगर दोनों में कर्ण का भाग दे देंगे तो ये साइन बटे कॉस आ जाएगा। अब टेन का अपोजिट होता है कॉट, तो इसका मतलब हुआ कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस बटे साइन। अगर हम इसे एक सरल से फार्मूले के रूप में अगर बताना चाहें कि हम इसको किस तरीके से याद कर सकते हैं, तो वो है बच्चों हमारा एल ए एल बटे के ए। तो इसको बोलते हैं लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का से क्या मतलब है, ये बहुत ही आसान है, आपको याद हो गया होगा लाल बटे कक्का। तो अब इसे हम जो याद करने की ट्रिक है वो किस तरीके से है, तो ये समझ लीजिए कि इसको तीन भाग हम कर लेंगे। पहला जो है वो साइन थीटा के लिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, एल से लंब, के से कर्ण हो गया, ठीक है। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा जो है ये साइन थीटा के लिए है, ठीक। ये किसके लिए है बच्चों, कॉस थीटा के लिए है, ठीक। और ये जो है हमारा टेन थीटा के लिए होगा। तो ये हमारे पास फार्मूला एक निकल के आ गया, लाल बटे कक्का, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा ए से आधार हो गया, आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, ठीक है। तो लाल बटे कक्का आपको याद हो गया, साइन कॉस टेन याद हो गया। किसके क्या अपोजिट है वो भी हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। तो साइन का अपोजिट एस है तो उसका अपोजिट सी से होगा, यानी कॉसेक हो जाएगा। कॉस है तो इसका अपोजिट क्या होगा, एस से होगा, सेक हो जाएगा, ठीक है। और टेन का अपोजिट कॉट होता है। तो इस प्रकार से आपको ये फार्मूले याद हो गए। आज हम चर्चा करेंगे कुछ साइन कॉस और टेन कॉसेक इन सब के मानों की। अब मान मतलब ये कि 0, 30, 45, 60 और 90 इन मानों को हमें जो है वो याद करना होगा, और ये आपको याद भी हो जाएंगे, बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। तो ये साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा यानी साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। आपको इसमें से केवल 2 ही याद करने हैं, बाकी सारे आप याद हो जाएंगे। 2 के मान आप याद कर लीजिए तो आपको सारे के मान जो है वो याद हो जाएंगे। अब किस तरीके से याद होंगे इसको ध्यान से समझिएगा बच्चों। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। फिर साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, फिर उसके बाद 1/√2 और √3/2, ठीक। और यहाँ पर 1, ये आपको याद करना होगा कि साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 इक्वल टू होता है 1/√2, साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है, ठीक है। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक। अब इसके बाद कॉस की वैल्यू आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। कॉस को जो है जो ये लिखा गया है इसी को जस्ट यहाँ से लिखना चालू कर देना है, यानी कॉस 0 बराबर क्या होगा, 1, ठीक है। फिर इसके बाद जो 0 के बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पर, आपको इस तरीके से लिखना है। तो 1 हो गया, √3/2 हो गया, फिर इसके बाद 1/√2 दिया हुआ है, फिर 1/2 दिया है, फिर 0 दिया है। तो ये आपको कॉस के मान पता हो गए। तो हमने ये साइन का मान याद किया, ठीक है, इसका याद किया तो हमें इसका मान बन गया। समझ में आ रहा बच्चों, साइन का मान हमने याद किया तो हमें कॉस का मान पता चल गया, ठीक। अब इसी तरीके से हम टेन का मान बच्चों एक हमें याद करना होगा, और उसके बाद बस एक ये साइन का याद करना और एक टेन का याद करना है। तो 2 मान आप याद कर लेंगे कि इसका मान क्या होता है, उसी तरीके से आप दूसरे जो हैं वो और का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब टेन का मान क्या होता है बच्चों, टेन 0 बराबर 0 होता है, फिर 1/√3 है, फिर 1 है, ये 1 जो दिया 1 और ये √3 नीचे दिया, उसके बाद √3 लिखना है। इसके बाद क्या लिखना है, अपरिभाषित या इनफाइनाइट, अपरिभाषित, यानी इसी को ये चिन्ह है इनफाइनाइट का, ठीक है। तो ये आपको टेन 0 की वैल्यू 0, टेन 30 इक्वल टू 30 डिग्री, 30 इक्वल टू 1/√3, टेन 45 इक्वल टू 1, टेन 60 इक्वल टू √3 और टेन 90 इक्वल टू अपरिभाषित यानी इनफाइनाइट, ठीक है। इसके बाद फिर जो है अब यहाँ पर हमने 2 मान याद कर लिए। अब हम इनके मान कैसे याद करेंगे या किस तरीके से हमें याद करना है, किस तरीके से याद करेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, कॉसेक किसका अपोजिट होता है, कॉसेक अपोजिट होता है साइन का,
ठीक है, ये हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा। तो साइन का अपोजिट होता है, यानी कि जो साइन का मान है वो सबको क्या करना है, 1/1 कर देना है। ठीक है, तो 1/0 करेंगे, 1/0 बराबर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, 1/0 यानी इनफाइनाइट। ठीक है, क्योंकि 0 में किसी संख्या का भाग देना नहीं जा सकता, वो अपरिभाषित होगा। ठीक, इसके बाद 1/1/2 यानी 2 ऊपर हो जाएगा, पलट देंगे मान को, पलट दे रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा इसका 1/2 को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों, बहुत ही आसान है, आसानी से आपको याद भी हो जा रहा होगा, समझ में भी आ जा रहा होगा। 1/√2 दिया, इसको पलट देंगे, साइन के मान को हमें पलटना है, तो यहाँ पे क्या हो गया, √2 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो 2/√3 आ जाएगा, समझ में आ रहा है। और इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 को पलटेंगे, 1/1 को करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कौशिक के मान प्राप्त हो गए ना। तो हमें ये तो मान याद नहीं करने पड़े, तो हमें 2 मान आपको याद करने, साइन और टेन के, बाकी सारे मान आप निकाल लेंगे, आपको बन जाएंगे, बहुत ही आसान है। अब देखिए सेक की वैल्यू क्या होती है, कॉस का अपोजिट होता है, अपोजिट मतलब 1/cos होता है, यानी कॉस का जो भी मान है वो हम पलट दें तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, सेक की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ देखिए सेक का मान अगर हमें प्राप्त करना है तो कॉस का मान क्या है, 1 है, तो 1 अपॉन क्या कहते हैं 1 दिया हुआ। तो अब इसको जब बच्चों सेक जो दिया हुआ है वो कॉस के मान को करेंगे तो 1/1 करेंगे तो ये इसको पलटेंगे तो ये भी 1 ही आएगा। इसके बाद दिया है √3/2, इसको पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से 1/√2 को पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। इसको 1/2 को पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। और 1/0 करेंगे तो 1/0 क्या आएगा, अपरिभाषित आएगा। ठीक है, इसका ये क्या है, इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये है हमारा कॉट किसका अपोजिट होता है, 10। ठीक है, तो जो 10 का मान दिया हुआ उसको 1/, के रूप में कर देंगे तो 1/0 क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक, यहाँ परिभाषित की जगह ये चिन्ह बना रहे हैं, ये इनफाइनाइट का चिन्ह है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए बच्चों, 1/√3 दिया है, इसको पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा √3 आ जाएगा। इसी तरीके से ये 1/1 को करेंगे तो 1 ही रहेगा। अब √3 है, अब इसको हम पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। पलटना मतलब 1/, के रूप में लिखना है। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, अपरिभाषित का मतलब क्या होता है, 1/0। ध्यान दीजिए, तो जब 1/0 को जब हम पलटेंगे तो 0/1 आ जाएगा, 0/1 है तो वो हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ध्यान दीजिए, ठीक है, ये इस मान में जब ये हमारा अपरिभाषित है ना, यानी 1/0 है, जब हमने इसको पलटा तो क्या आ जाएगा, 0/1 आ जाएगा ना। जब हम इसको पलटेंगे हाँ, तो जब ये हम इसको मान लीजिए ऐसे से इसको पलट दिया, अब पलट देंगे तो क्या आ जाएगा, 0/1 का मतलब क्या हुआ, 0। ठीक है, समझ में आ रहा। तो इस तरीके से बच्चों हमारे ये पूरे मान जो है वो आपको याद होगा टेबल के। आपको याद क्या करना पड़ा, केवल 2 ही लाइन याद करनी पड़ी ना, साइन 0, 30, 45, 60 और 90 का मान याद करना पड़ेगा और 10 का मान याद करना पड़ेगा। बाकी सारे जो है वो मान आपने निकाल लिए बहुत ही आसानी से। तो ये मान आपको ये पूरी टेबल याद हो गई। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर से याद कर लीजिएगा, एक बार वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, समझिएगा और आपको मान समझ में आ जाएंगे। याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मान जो है आप बहुत ही आसानी से जल्दी से निकाल लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों अपनी प्रश्नावली की ओर। 8.2 प्रश्नावली का पहला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित के मान निकालिए। तो इनके मान आपको निकालने हैं। यहाँ पर इसका पहला पार्ट दिया है साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60। तो इसका मान हमें ज्ञात करना है टेबल के अनुसार, जो है जो हम लोगों ने टेबल पढ़ी है, बस कुछ नहीं करना, उसके मान जो है आपको रख देने हैं। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। यहाँ देखिए बच्चों, ये हमारा प्रश्न है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो जो मान हमें पता है वो लिखने, जो जो मान इसमें प्रश्न में पूछे गए वो हम पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमें पता है बच्चों साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, तो साइन 60 इक्वल टू होता है √3/2। ठीक है, अब इसके बाद cos 30 भी पता होना चाहिए। तो cos 30 बराबर क्या होता है, cos 30 बराबर वही होता है तो साइन 60 होता है, यानी इसका मान भी कितना होता है, √3/2 होता है। ठीक है, अब इसी तरीके से साइन 30 का मान क्या होता है वो भी हम लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखिएगा चूंकि साइन 30, अब साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, और जो साइन 30 का मान होता है वही cos 60 का मान होता है। तो cos 60 का मान भी कितना है, 1/2। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए साइन 30 जो होगा वो 60 होगा, वो और cos के रूप में 60 होगा, और cos 30 जो होगा वो साइन 60 होगा। ठीक है, 30 60 में एक जैसे मान होते हैं, क्योंकि जो हम लोगों ने टेबल पढ़ी थी ना बच्चों, ये देखिए जो टेबल थी हमारी, इसमें हम लोगों ने इसके मानों को यहाँ से इस तरीके से क्रम से रख दिया था। ये जो ये मान थे ना, तो इसको यहाँ से इस अपोजिट क्रम में हमने यहाँ पे देखिए रखा हुआ है। तो वही मान जो है यहाँ पर दिए हुए। अब ये मान हमें पता है, अब कुछ नहीं करना प्रश्न में, आपको मान रख देना है। तो यहाँ पर मान रखेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए मान रखिए, तो यहाँ पर आएगा आपका साइन 60 जो दिया हुआ है, साइन 60 उसका मान है √3/2 इंटू कॉस 30 का मान क्या है, √3/2 है। ठीक है, प्लस दिया है, प्लस का निशान लगेगा। साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2 दिया है। कॉस 60 भी मान कितना दिया, 1/2 दिया हुआ है। इसको हल करिए तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3√3 का गुणा होगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3/3, 2 दूनी 4, और ये 1 का गुणा 1/4। ठीक है, अब इनको आप जोड़िए तो इसका लघुत्तम लेंगे। यहाँ पे भी आगे ही कर सकते हैं, तो इसमें आ जाएगा आपका लघुत्तम लिया 4 आ गया, 3 धन 1 यानी 4/4। 4 से 4 कट जाएगा, यानी इसका मान कितना आ गया है, यानी हमारे पास में इसका मान आ गया 1। ठीक है, तो ये इसके बराबर हो गया। यहाँ पे रख सकते हैं कि मान रखने पर, ठीक है, 1 में मान रखने पर इसको समीकरण चाहे तो इसको एक ए में ए रख सकते हैं, ए में मान रखने पर, ए में हमने मान रख दिया तो ये मान रखने के ये आ गया। तो इसका आंसर कितना प्राप्त हुआ बच्चों, 1 प्राप्त हुआ। समझ में आया, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं किया है, केवल हम लोगों ने जो जो मान दिए हुए उन मानों को पुटअप कर दिया, रख दिया और हल कर दिया है। इसी तरीके से बच्चों आपका ये दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर भी आपको इसी तरीके से हल करना है। इस प्रकार बच्चों ये दूसरा प्रश्न जो है वो भी आपको करना है, तो ये बहुत ही आसान है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 10 स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर मतलब है 1045 का मान रखना है, उसका स्क्वायर करना है जो भी मान आएगा। ठीक है, इसी तरीके से कॉस के 30 के मान को स्क्वायर करेंगे, साइन 60 के मान को स्क्वायर करेंगे। बहुत ही आसान है, केवल मान रखना है, आपको हल हो जाएगा। तीसरा भी इसी तरीके से है, केवल कुछ नहीं करना, मान रखना है और उसे हल करना है। चौथा प्रश्न हम चौथा और पाँचवा जो है वो इसमें से हम एक चौथा प्रश्न लेके चल रहे हैं, तो आप ये देखिए इसको किस तरीके से हल करना है। ये बच्चों देखो, देखिए आप लोग प्रश्न दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो जो मान दिए हुए हैं सबसे पहले आपको उनके मान लिखने हैं। तो सबसे पहले हम इनके मान लिख लेते हैं। तो चूँकि लिखिए साइन 30, ठीक है, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। 10 45 की डिग्री क्या होती है, 1 होती है। ठीक, और यहाँ पे कॉसेक 60 इक्वल टू होता है 2/√3। ठीक है, इसका सेक 30 दिया हुआ है। जो जो मान दिए हुए हैं बच्चों वो आपको लिखने हैं, टेबल आपको याद करा दी गई है, तो वही मान आपको लिखने हैं। तो सेक 30 का मान कितना होता है, 2/√3। ठीक, अब इसके बाद फिर क्या लिखा है, कॉस 60 बराबर क्या होता है, कॉस 60 बराबर होता है 1/2 ना, और कॉट 45 यानी कॉट 45 डिग्री बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो ये मान हम लोगों ने बच्चों पहले लिख लिए कि ये मान हमें जो है जो प्रश्न में पूछे वो मान आपको लिखने हैं, और कुछ नहीं करना, बस इन मानों को पुटअप करना है ना। तो फिर यहाँ पर लिख दीजिए कि ए में, यहाँ इसको ए दे दिया, तो ए में सभी मान रखने पर, सभी मान रखने पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर ए जो ए दिया हुआ है उस पर सभी मान आप रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या प्राप्त हो जाएगा। साइन 30 इक्वल टू है 1/2, ठीक है, प्लस 10 45 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, माइनस कॉसेक 60 का मान क्या है, 2/√3 है, तो यहाँ पर 2/√3 आ जाएगा। बटे समझ में आ रहा है ना बच्चों, बहुत आसान है, केवल मान हमको रखना है। यहाँ पे बटे सेक 30 है, सेक 30 की वैल्यू क्या है, 2/√3 है, ठीक है, प्लस कॉस 60 की वैल्यू क्या है, 1/2 है, और यहाँ पर है कॉट 45 की वैल्यू क्या है बच्चों, 1 है। तो ये हम लोगों ने लिख लिया। अब इसको हल कर देना है। अब इसके लिए सबसे पहले बच्चों यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने इसको हल किया, तो इसके लिए लघुत्तम लेंगे, तो हमारा लघुत्तम क्या आ जाएगा, 2√3, ठीक है, 2√3 हमारा लघुत्तम हो गया। तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, √3 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस 2√3 हो जाएगा है, और माइनस 2। समझ में आ रहा है बच्चों, केवल इस पार्ट को लेके हम लोग चल रहे हैं। इसमें लघुत्तम लिया तो ये 2 और √3 है, तो 2√3 लघुत्तम आ गया है। फिर इसके बाद में एलसीएम आ गया, फिर इसके बाद में 2 है तो यहाँ √3 ऊपर आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ 1/1 है, तो 1 का गुणा 2√3 से होगा, तो 2√3 आ गया, और यह -2 आ गया, नहीं सॉरी -4 आ जाएगा। 2 यहाँ पे है और यहाँ पे 2√3 है, तो 2 इंटू फिर यहाँ पे 2 से भी गुणा होगा तो -4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यही प्रक्रिया हम इस वाले में भी कर लेते हैं। इसमें भी हम जब लघुत्तम लेंगे तो इसका लघुत्तम भी क्या आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। इसके बाद बच्चों इसका लघुत्तम लिया हमने, तो 2√3 आ गया। अब यहाँ पर देखिए 2√3 आया, तो यहाँ पे 2 का गुणा 2 से होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद फिर ये
√3 हाँ 2 का गुणा 4 हो गया, प्लस यहाँ पे 2 से है तो √3 यहाँ खाली आएगा, और यहाँ पे 1 है तो 2√3 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे इतना समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को। इसके बाद फिर आगे आप हल करिए, तो यहाँ पे 2√3 और √3 कितना हो जाएगा, 3√3 आ जाएगा। 3√3 -4 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2√3 और √3 क्या आ जाएगा, 3√3 हो जाएगा, और यहाँ पे +4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बटे में दोनों में क्या है, 2√3 है, यहाँ पे भी क्या है, बटे में 2√3 है। समझ में आ रहा है बच्चों, ये 2√3 यहाँ इसके बटे में कर दिया है। ये मेन जो बटे जो है वो निशान वो ये वाला है। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, ये 2√3 कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो हमारे पास क्या बचा, 3√3 -4 अपान 3√3 +4। अब यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, हम हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण करने के लिए क्या करना होता है, जो यहाँ नीचे वाला चिन्ह है उसके अपोजिट वाले चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा करना होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, 3√3 -4 बटे 3√3 +4। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3√3 -4। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ पर जो है वो माइनस अपोजिट का गुणा किया जाता है। तो 3√3 -4 का ऊपर नीचे हमने क्या किया, गुणा किया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है, ये परिमेयकरण एक ही वर्ड है, तो हर का परिमेयकरण करने पर। ठीक, समझ में आया बच्चों यहाँ तक। फिर इसके बाद जो है जब हर का परिमेयकरण करेंगे तो इसके साथ में गुणा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया बच्चों आपका 3√3 -4, ये 2 बार है एक जैसा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3√3 -4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, बटे क्या आ जाएगा, यहाँ पर a + b a - b बराबर फार्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पे 3√3 -4 का होल स्क्वायर, ये इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, -4 का स्क्वायर। यहाँ पे लिखना पड़ेगा a + b × a - b बराबर क्या होता है, a² - b² होता है। और यहाँ पर जो है ये 2 एक जैसे हैं, तो इसका एक और फार्मूला हो जाएगा a - b का स्क्वायर बराबर होल स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों, a² - 2ab और +b²। इसी फार्मूले पर जो है हम इसको तोड़ देंगे, तो इक्वल टू आ जाएगा। इसको इसके आधार पर तोड़िए बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा, 3√3 का होल स्क्वायर, ठीक है, -2, a की वैल्यू क्या है, 3√3, ठीक है, ये मल्टीप्लाई के लिए डॉट लगाया गया, इंटू b की वैल्यू क्या है, 4 है, फिर प्लस b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा बच्चों। यहाँ पर इसका होल स्क्वायर करेंगे यानी 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 × 9, और √3 का करेंगे स्क्वायर तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 9 × 3 9 × 27 हो जाएगा। -4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हल कर लीजिए। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 27 आ गया, प्लस ये माइनस हो जाएगा 4 × 12, 12 दूनी 24, 24 क्या आ जाएगा, √3 प्लस 4 चौको 16, ठीक, बटे 27 में से 16 आ गया तो आ गया आपका 11। ठीक, तो यहाँ पर कितना आ गया, 11। अब यहाँ पर इसको आगे हल करिए, 27 और 16 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 43, 7 12 43 आ गया, 43 हो गया, और ये -24 √3 अपान 11। बस ये इसमें आगे कुछ इसमें कटेगा नहीं, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसका मान ज्ञात कर लिया। आगे बढ़ते हैं, इसी का 5वां क्वेश्चन बच्चों आपका होमवर्क है, तो वो भी बिल्कुल इसी तरीके से हल करना है। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। इसके आगे के प्रश्न जो है हम नेक्स्ट वीडियो क्लासेस में हल करेंगे। और अगर पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो क्लासेस एकदम निःशुल्क है, इसलिए दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए, खुद भी इसका लाभ लीजिए, दूसरों को भी प्रेरित कीजिए। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।